हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू MBA 360। तो अगर आप सोच रहे हो IIT से MBA करने का, तो यहाँ पे आपके IIT रुड़की के MBA फॉर्म्स आपके आउट हो चुके हैं और लास्ट डेट है अप्लाई करने का आपका 31 जनवरी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी कॉलेज के बारे में और देखेंगे कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कौन कौन, और साथ ही हम बात करेंगे इस कॉलेज के आपके फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी, इस कॉलेज में जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है ये रहने वाली यहाँ पे आपकी 31 जनवरी आपका। एंड साथ ही जब बात करेंगे इसके यहाँ पे कब आपका यहाँ पे शॉर्टलिस्ट आपका आने वाले डेटा आपका, तो वो यहाँ पे आएगा आपका 3rd वीक ऑफ फरवरी के अंदर। अभी आपका टेंटेटिव डेट है, जब भी आएगा हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। इसके अलावा जब बात करेंगे आपके GDN इंटरव्यू के बारे में, तो इसके भी जो आपकी डेट है यहाँ पे ये आपका अनाउंस हो चुका है। सबसे पहले जब बात करेंगे आपके, ये देखो ये आपके कैंपस यहाँ पे होने वाले हैं आपके ग्रेटर नोएडा, रुड़की, बेंगलुरु और कोलकाता के अंदर आपके यहाँ पे इंटरव्यू शेड्यूल किए जाएंगे। मार्च के अंदर आपका यहाँ पे 6 से लेकर 8 के बीच में ग्रेटर नोएडा के अंदर, 12 से 15 के बीच में रुड़की के अंदर, 19 से 22 के बीच में आपके बेंगलुरु के अंदर, और जब बात करेंगे यहाँ पे आपके 27 से 29 के बीच में, तो ये होगा आपका कोलकाता के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो आपका रिजल्ट आएगा ये आपका 1st वीक ऑफ में आपका मई के अंदर आपका आ जाएगा। एंड साथ ही जो आपके एडमिशन रजिस्ट्रेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ये आपका जुलाई 14 के आसपास आपका होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहने वाला है आपका टेंटेटिव शेड्यूल आपका। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल है कौन कौन। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन मार्क्स की, तो आपके यहाँ पे 60% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है आपके। एंड अगर आपके पास ST, SC एंड PWD सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपके 55% मार्क्स आपके होने कंपलसरी है। ठीक है, एंड अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपकी मार्कशीट है वो आपके टाइम पे आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एंड इसके बाद आपको एक और यहाँ पे कैटेगरी है आपका, अगर आप IIT के थ्रू यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, अगर आप IIT ग्रेजुएट्स हो, तो यहाँ पे आप बात करेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर, इसके नेक्स्ट पैरा के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके मिनिमम यहाँ पे 7 CGPA आपके होने चाहिए। ठीक है, उससे अबव आपके होने चाहिए। एंड साथ ही यहाँ पे आपका जो आपका IIT JEE का स्कोर है ये भी आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा एडमिशन के टाइम पे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि आखिर कौन कौन से वे से आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले तो आपका कैट के स्कोर के थ्रू हो जाएगा आपका। सेकंड हो जाएगा कि अगर आप IIT से हो तो आपको यहाँ पे कैट स्कोर जो सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको कैट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें भी आपको यहाँ पे एग्जेप्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बात करी, IIT से अगर आपको MBA करना है, IIT रुड़की से अगर आपको MBA करना है, तो इन 4 वेज से यहाँ पे आप MBA कर सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी के अंदर आएंगे आपके रेगुलर स्टूडेंट, जिसके अंदर आपके कैट के स्कोर के थ्रू, देखो ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही आपको कैट का स्कोर होना। लेकिन अगर आपके पास कैट का स्कोर नहीं है और अगर आप IIT से आते हो, ठीक है, अगर आप IIT ग्रेजुएट्स हो तब भी यहाँ पे आप IIT JEE के स्कोर के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो IIT रुड़की के अंदर MBA करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपके 2 कैटेगरी के स्टूडेंट। एंड इसके अलावा यहाँ पे और भी कैटेगरी के स्टूडेंट है। सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे आपका गोल्डन गर्ल स्कीम आपका, और ये सिर्फ रहने वाला है आपका फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए। ये लेकिन इसके लिए एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रैंक होल्डर होना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक होल्डर होना इंपॉर्टेंट है, या तो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सकते हो। ठीक है, ये होना इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पे आपने या तो IIT से आपका एडमिशन ले रखा हो, ठीक है, मतलब IIT में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, नहीं तो आपका जो इंस्टीट्यूट है ये आपका टॉप 50 रैंक के अंदर आना इंपॉर्टेंट। ठीक है, IIT से आते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आते हो तो आपका जो इंस्टीट्यूट जिसमें भी आप पढ़ रहे हो ये आपका टॉप 50 के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर? NIRF। ठीक है, ये आपका ध्यान रखना है। और जैसे कि अभी आप एडमिशन लेने आओ 2026 के अंदर, तो 2025 की रैंकिंग में आपको वो कॉलेज आना चाहिए टॉप 50 के अंदर। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई वो 2024 में तो आ रखा था टॉप 50 में एंड 2025 की जो NIRF डेटा आया था उसमें नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो अभी रिसेंट जो आपका डेटा है 2025 के हिसाब से, इसके अंदर भी आना इंपॉर्टेंट है आपका कॉलेज का रैंकिंग आपका। ठीक है, तो 2 यहाँ पे चीज होगी, सबसे पहले आपका फर्स्ट रैंक होल्डर होना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस कॉलेज की जो रैंकिंग है ये होनी चाहिए आपकी टॉप 50 NRF के अंदर। इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर आप ये क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पे आपको कैट जो एग्जाम में वो देने की जरूरत नहीं है, आप बिना उसके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो बाकी चीजें होगी, ठीक है, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, बाकी चीजें हो गई, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपको कैट स्कोर सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, मान के चलो आप फाइनल ईयर के अंदर हो, ठीक है, एंड अभी तक आपका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन तब भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि साफ उन्होंने बोला है कि जो आपके अपेयरिंग कैंडिडेट्स है, भले आपका इंस्टीट्यूट टॉप 50 में आता हो, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप अपेयरिंग इस साल होने वाले हो। ठीक है, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, नाम भी स्कीम लिखा हुआ है गोल्डन गर्ल स्कीम, तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए रहने वाला है, बॉयज इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके अलावा थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स है
फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आपके, ठीक है। इसमें भी ध्यान रखना है आपको, काफ़ी चीज़ें डिटेल मेंशन की हुई है इन्होंने, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्होंने उसके अंदर भी बहुत सारे क्लोज डाल रखे हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बच्चे इसको देखते नहीं है और अप्लाई कर देते हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात, जो मिनिमम आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो है रहने वाला है आपका 2 ईयर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस आपका। ये तो पहला पॉइंट हो गया जो सबको पता है, मतलब ठीक है, हर कोई इसके बारे में बात करता है। लेकिन इसके अलावा जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वो आपका या तो आपका रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए, कंपनी होना चाहिए, इंडस्ट्री होना चाहिए, एजुकेशनल, या तो आप किसी कॉलेज वगैरह में काम करते हो, इंस्टीट्यूट में काम करते हो, या फिर वो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा ऑटोनोमस हो गया। इनमें से किसी एक कैटेगरी के अंदर आपका वो आना इंपॉर्टेंट है जिस भी जगह आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा ये तो देखो कुछ नहीं है, अभी एक और चीज़ आएगी इसके अंदर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपकी फर्म और कंपनी है या इंडस्ट्री है, ठीक है, या तो वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर वो आपकी यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड सेक्टर हो, ये तो होगी इंपॉर्टेंट बात। लेकिन इसके अलावा जो आपका पास्ट 2 ईयर का जो आपका टर्नओवर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादातर बच्चे अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तब यहाँ पे आप इस कैटेगरी के अंदर फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एंड साथ ही जो बच्चे भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, वो जो आपका इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी एरा गैरा हो, ठीक है, वो आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए आपका, या तो आपका AICTE के थ्रू, UGC के थ्रू, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है। ये 3 से 4 पॉइंट थे, इसी पॉइंट के अंदर 3 से 4 पॉइंट अंदर घुसा रखे इन्होंने, तो उस चीज़ को भी आपको यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली 3.3 थर्ड कैटेगरी के बारे में। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, आखिर इस कॉलेज के अंदर सीट्स रहने कितने वाली है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपका कैटेगरी वाइज सीट आपका। सबसे पहले बात करते हैं आपके जनरल कैटेगरी के बारे में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 38 है यहाँ पे आपका। वहीं बात करेंगे आपकी EWS की, तो ये रहने वाला है आपका 10 यहाँ पे। OBC NC की जब बात करेंगे नॉन क्रिमिनल की आपकी, तो वो 26 है आपका यहाँ पे। SC के लिए रहने वाला है आपको 14 एंड ST के लिए यहाँ पे रहने वाला है आपको 7 सीट्स। तो टोटल MBA के लिए आपकी इतनी सीट्स यहाँ पे आपकी रहने वाली है। तो बैच साइज आपको स्मॉल मिलेगा, तो यहाँ पे आपका जो कंपनीज है वो नंबर ऑफ कंपनी जो आती है, अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे हम फीस एंड प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे आपके फीस के बारे में, ठीक है। अब हर बच्चे का यहाँ पे डाउट रहता है कि भैया IIM की तो फीस बहुत ज़्यादा है, क्या IT के अंदर भी फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है आपका यहाँ पे। अगर आप इस कॉलेज IIT रुड़की की जब बात करोगे, तो यहाँ पे जो आपकी फीस लगेगी, मैं यहाँ पे हर चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ, आपका हॉस्टल चार्जेस से लेकर के आपका मेस का चार्जेस भी, ठीक है। तो ये आपका 9 से 10 लाख के बीच में आपका फुल यहाँ पे फीस आपकी रहने वाली है। राइटिंग को माफ करना, ठीक है, मतलब 9 से 10 लाख के बीच में आपके फुल यहाँ पे फीस रहने वाली है, ठीक है। अगर इसी को आप कंपेयर करोगे IIM से, ठीक है, टॉप IIM से, ठीक है। अभी जब प्लेसमेंट की बात करूंगा ना, तो आप देख सकते हो, अगर बेबी IIM की बात करोगे तो उसका फीस यहाँ पे 15 लाख से ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है? 9 से 10 लाख में आपकी पूरी 2 साल की MBA आपके यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलो इसको तो रहने देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे स्पेस है। देखो, अब यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पैकेज गया था, ठीक है, 2025 की बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके, ठीक है, जो आपका यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया था, ये गया था यहाँ पे आपका 24 लाख पर एनम, ठीक है, 24 लाख का यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज गया था। ये हम बात करें हाईएस्ट पैकेज की। वहीं बात करेंगे आपके यहाँ पे एवरेज पैकेज की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे को तो हाईएस्ट पैकेज इतना लगेगा नहीं, तो एवरेज पैकेज देख लेते हैं। तो ये आपका 17 LPA का गया था। अगर एग्जैक्ट बात करोगे तो ये था आपका 17.91 एग्जैक्ट, ठीक है। तो 17.91 का यहाँ पे आपका एवरेज पैकेज रहा था। तो आप कंपेयर करो कि फीस आप दे रहे हो यहाँ पे आपका कितना दे रहे हो फीस आपके 9 से 10 लाख के बीच में, और आपको जो एवरेज पैकेज भी अगर आप इतना भी लेते हो फोड़ते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17.91। तो आपको चांसेस है कि आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपका रहने वाला एवरेज पैकेज। अब चलो ये तो हमने देख ली, अब और डिटेल में बात करते हैं। टॉप 10% जो आपका बैच है उसका कितना लगा था? तो वो था यहाँ पे आपका टॉप 10% बैच का कितना था, ठीक है, एक सेकेंड, 22.69 LPA, ठीक है। तो ये हम बात करें 22.69 LPA टॉप 10% बैच का, ठीक है। अगर आप इसमें भी आते हो तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो ये भी छोड़ो, आप टॉप 50 की बात करते हैं। तो ये आपका रहा था टॉप, ठीक है, 50 की बात करते हैं, ये आपका रहा था 18 LPA के आसपास आपका। तो ये भी आप देख लो, अगर आप टॉप 50 में भी आते हो तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 18 LPA के आसपास मिल रहा है भाई आपको, ठीक है। तो बैच साइज आप देखो
100 के आसपास सीट आपकी रहने वाली है। एंड देखो यहाँ पे आपका 18 LP मिल रहा है टॉप 50% बैच का, तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल रहे हैं। अगर आप कंपेयर करोगे उसको फीस के तो ROA आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मिलता है। हर बार हम जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, चाहे वो MBA हो गया, ठीक है, उसमें आपको क्या चेक करना है, आपको यहाँ चेक करना है आपका ROA कितना जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं इसकी जो ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जा करके इनकी जो कंपनीज है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, कितनी कंपनीज अच्छी वाली आ रही है, तो वो भी आप जाके वहाँ पे चेक कर पाओगे। तो उसकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप उसका लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना यहाँ पे IT रुड़की, मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट की बात तो अभी हमने कर ली, अब देखते हैं यहाँ पे आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आखिर इस कॉलेज के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस जाने के हवाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी फर्स्ट राउंड के अंदर कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पे कॉल जाएगा फॉर द इंटरव्यू एंड GD के लिए, ठीक है। एक बार आपको कॉल चला जाएगा तो यहाँ पे जो आपका ऑफलाइन इंटरव्यूज है ये आपके यहाँ पे हेल्ड होंगे इन प्लेसेस के अंदर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। रुड़की के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, बेंगलुरु के अंदर एंड यहाँ पे आपका कोलकाता के अंदर। तो इन 4 प्लेसेस के अंदर यहाँ पे आपके ऑफलाइन इंटरव्यूज यहाँ पे आपके करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके मेल, ऑफिशियल जो मेल होगा आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे इस कॉलेज के लिए तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग डिटेल्स के ऊपर भी, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रख लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपके सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जो कि रहने वाला है आपका, अगर आप कैट के थ्रू अप्लाई करें तो कैट 2025 का आपका स्कोर कार्ड। लेकिन अगर यहाँ पे आप अगर आप IT ग्रेजुएट हो तो यहाँ पे आपको IIT JEE का स्कोर कार्ड भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपका हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गया, ठीक है, जितने भी सेमेस्टर आपने दिए वो सारा, और जो अगर आपने ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपको फाइनल वाला जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आपके जो हो गए क्लास 12 क्लास 10 के आपके यहाँ पे मार्कशीट वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है, तो थर्ड आपका वो हो गया। फोर्थ अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा आपका EWS OBC ST SC जितने भी आपके, ये ध्यान रखना है, इनके आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे शो करना होगा, तो इनका भी आपको प्रूफ लेकर आना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, अगर आप आते हो OBC NC या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से EWS से, तो यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट है ये इशू होना चाहिए यहाँ पे आपका इसके बाद, ठीक है, 31 मार्च 2025 के बाद का आपको यहाँ पे इशू होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि इनका जो ये डेट होता है ये पहले का होता है, पहले का बना हुआ होता है, यहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हो, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा अगर आप PWD से आते हो तो यहाँ पे आपको उसका भी प्रूफ देना, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात की थी जो आपका स्पेशल एडमिशन था फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट, उसके लिए अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा फर्स्ट रैंक होल्डर का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपको उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि हमने बात की थी सेकंड कैटेगरी क्या था उसके अंदर कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो टॉप 50 में आना चाहिए, तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे वो प्रूफ लेकर आना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हो स्पॉन्सरशिप कैटेगरी के अंदर तो यहाँ पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। इन सब की जो आपकी एग्जाम्पल कॉपी है वो नीचे आपको इसी डॉक्यूमेंट के नीचे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेम अगर आप इस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रूफ देना है कि आपकी कंपनी 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रही है, उस चीज़ का आपको यहाँ प्रूफ देना है, तो वो आपको यहाँ पे उसका भी जो नीचे फॉर्म है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आपका अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट सबमिट करना है। ये हर बच्चे के लिए नहीं है, जो बच्चे इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका इंटरव्यू, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है फॉर द इंटरव्यू कॉल, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू कॉल के बारे में। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए आपको कितनी फॉर्म की फीस आपको फिल करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पे जनरल EWS एंड OBC NC का आपका, तो उसके लिए आपको देना है यहाँ पे 1600 रुपीज़ आपको। अगर आप ST SC एंड PD कैंडिडेट हो आप यहाँ पे तो आपको देना 800, और अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो अच्छी खबर है आपके लिए कि आपको यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे आपको नहीं देनी है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे आप इंटरनेशनल कैंडिडेट्स हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपका जो कंट्री है वो शार्क के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको USD 75 देना है। एंड अगर आप नॉन शार्क कंट्री से आते हो तो यहाँ पे आपको देना USD 150। तो ये तो होगी इसकी बात। तो ये चीज़ हमने बात की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने बात किया IIT रुड़की के MBA के बारे में, जाना उसके फीस, प्लेसमेंट, और साथ ही हमने बात की उस कॉलेज के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस कॉलेज से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन आपको खुला हुआ है, वहाँ पे आप जो भी आपके डाउट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो यहाँ पे आपको नंबर पॉपअप दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज करना है आपको MBA
आपके जो भी डाउट्स होंगे ये आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड उसको सॉल्व किया जाएगा। सो बिल्कुल भी कोई डाउट है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस नंबर पर सिर्फ आपको क्या करना है, MBA लिखना है, आप तक यहाँ पे रिवर्ट बैक कॉल या फिर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है IT से लेकर के हर एक IT हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने IT धनबाद, IT मंडी एंड साथ ही हमने जो आपके बाकी IITs है, IT दिल्ली हो गया, IT बॉम्बे हो गया, इनके बारे में जो आपके MBA प्रोग्राम चल रहे हैं इनको हमने कवर किया है। तो कोई भी डाउट हो तो उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर इस वीडियो का लिंक चाहिए तो कमेंट कर दो लिंक, या तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।